क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में सबसे बेहतरीन आइडियाज़ हमेशा नहाते वक्त ही क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन पहले हुई किसी बहस का करारा जवाब आपको सोते समय ही याद आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस समय ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हज़ारों सालों से लिखा गया है। ये वही शक्ति है जिसको हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला और गुग्लिएल्मो मार्कोनी जैसे इन्वेंटर्स ने प्रयोग किया था। वो है आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड। आगे आप इस वीडियो में जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई किताब द मिरेकल ऑफ योर माइंड की समरी को सुनने जा रहे हैं, जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन की पावर का सही इस्तेमाल करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस समरी के अंत तक आप अपने मन की पावर को बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निक सीख लेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि सफलता के लिए शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। द मिरेकल ऑफ योर माइंड, हाउ योर ओन माइंड वर्क। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम नियमित दिनों में जगे हुए और जब हम पूरे होशो हवास में होते हैं तब यूज करते हैं। जैसे अभी आप इस बुक समरी को सुनते समय इस मोबाइल को देख रहे हैं। अभी जो आपका दिमाग चल रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमें अपनी हार्ट बीट को चलाने के लिए दिमाग को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म है उसे जो कंट्रोल करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में होता है या सो जाता है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय रेस्ट कर रहा होता है, तब उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हम सोते समय सपने में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे कहीं ना कहीं किसी तरह से रिलेटेड होंगी। वो आप सपने में देखते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो 90% भूल जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। वो आपके दिमाग को चला रहा होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। इस तरह हमारा दिमाग जो काम करता है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस अचीव करें, जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में पाएं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो चाहें उसे कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, तो विश्वास कीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं वो सब हल हो सकती है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को केवल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। जब आप अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लाकर देता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं अमीर बन रहा हूँ। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार इस पर काम करेगा। इस ब्रह्मांड में जो भी वाइब्रेशन है जो आपके ब्रेन की तरफ ले जाती है उसको अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेकर आएगा। जो भी आपने सपने देखे हों या जो भी आप बनना चाहते हैं, उस हर चीज में आप सक्सेस पा सकते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हेल्थ। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ से परेशान हैं, आपको बीमारियां होती रहती है, तो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरीके से हील कर सकता है, पूरे तरीके से आपको ठीक कर सकता है, वो भी बिना किसी दवा के। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मैं हेल्थी हूँ, तो आपके इंटरनल बॉडी में जो कुछ भी बीमारियां होती है उसको ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड हील कर देता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। विश्वास कीजिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी यकीन दिला पाएंगे, ये आप बिलीव कर पाएंगे, उसी समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं।
आप में जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी वो चली जाएगी। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने माइंड को ये यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर ये आप बिलीव करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाएंगी। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो मेडिसिन लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर ये आप कर पाते हैं तो विश्वास कीजिए, आपकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील कर देगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर एडिक्शन। कुछ ऐसी गंदी आदतें लोगों को पड़ जाती हैं जिनसे वह चाहकर भी छुटकारा नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को दारू या शराब पीने की आदत है। ऐसे किसी गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एडिक्शन आपकी लाइफ से चला जाए, ये बुरी आदतें आपकी लाइफ से चली जाए, तो इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है तो वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा आपके पास से ये एडिक्शन जा रहा है। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ठीक हो रहे हैं। ये एडिक्शन आप छोड़ रहे हैं। जैसे ही आपको यकीन होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होता है। विश्वास कीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर होती जाएगी। ये सब करने का तरीका आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा कि ये सब आपको कैसे करना है। जब आप इसे सही डायरेक्शन में सही समय पर करेंगे तो विश्वास कीजिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी एडिक्शन से रिलेटेड समस्या है, किसी भी चीज को लेकर आप एडिक्ट हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीव करके कि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन कर लेगा। फिर आपकी लाइफ से ये बैड एडिक्शन हमेशा के लिए चले जाएंगे। द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। अक्सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत अधिक एजुकेटेड हैं, अच्छा खासा जॉब भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है। वे आज से 10 साल पहले जहाँ पर थे आज भी वहीं पर हैं। वे अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? वे लोग मल्टी मिलियनर क्यों नहीं बन पाते हैं? हम जो लाइफ में चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जिससे आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है। पहला तो ये हो सकता है कि आप पैसों को बुरा मानते हैं, या फिर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। हम सब में ये प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ हमें हासिल नहीं होती है उसे हम बुरा समझते हैं। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि पैसे सारे झगड़े की जड़ है, पैसे से कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से जो चाहो वो कभी नहीं मिलता, पैसा सारे क्राइम की जड़ है और पैसा ही सारे क्राइम करवाता है। अगर ऐसा माइंड सेट किसी का रहेगा, अगर ये मानसिकता आप रखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि ये समस्या आपकी है। आप पैसा कमा नहीं सकते, पैसा बुरा है, पैसा क्राइम करवाता है, पैसा सारे झगड़े की जड़ है। जब ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है, वो इस पर बिलीव करता है, तो ये सारी चीजें आपको पैसे से दूर रखती है, क्योंकि आपने ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाया है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। तो अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप जो चाहते हैं वो आपके पास हो, तो सबसे पहले आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। सब कुछ का मतलब है कि एक लग्जरी लाइफ को जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। डेफिनेटली पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा आपको खुशियां दे सकता है। जब आप पैसों से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इस ब्रह्मांड की जो भी वाइब्रेशन है वो पैसों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले आपको ये छोड़ना होगा कि पैसा बुरा है, पैसा सारे झगड़ों की जड़ है और पैसा क्राइम करवाता है। पैसे के प्रति जो भी दुर्भावनाएं आपके मन में भरी हुई है, जो बचपन से हमारे मन में भरा गया है, उसको हमें निकाल कर फेंकना होगा। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने आप पर बिलीव करना होता है कि हम सक्सेस हो सकते हैं, हम सक्सेस को पा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेल्थ हो सकती है, हम बिलियनर बन सकते हैं, हम रिचेस्ट मैन बन सकते हैं। जब आप इन चीज़ों पर बिलीव करेंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स इस पर काम करेगा। जिस भी चीज़ से आप अमीर बन सकते हैं वो सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर
क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन नहीं दिला पाते कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, आप अभी शांत होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, जो होनेस्ट हो, जो लविंग हो, जो मुझे अच्छे से समझे। अगर आप ये यकीन दिलाते हैं तो वो लोग जिनमें ये क्वालिटी नहीं होगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके आसपास भी नहीं भटकने देगा। जिसमें ये क्वालिटी होगी उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ लेकर आएगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी रिलेशनशिप की समस्या दूर हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप अच्छी चीजें करें, हमेशा गाइडेड रहें, आप अपने ट्रैक से भटके नहीं, आप अपने लक्ष्य के रास्ते को कभी नहीं छोड़े, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने जीवन का एक रोड मैप देना पड़ेगा। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से दूर हो रही हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। ऐसा करके आप हमेशा गाइडेड रहेंगे, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। द सबकॉन्शियस माइंड एंड फेयर। ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस काम को आपको सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने से आपको डर लगता है तो उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। अगर वो काम आप करेंगे तो बिलीव कीजिए आपका डर चला जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाउ कैन वेन टू कन्विंस यूर सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये सारी चीजें आपको कब और कैसे करनी है। आप हमेशा जब अपने बेड पर जाएं, जब आप सोने के मूड में हैं, जब आप फुल्ली रिलैक्स्ड हैं, जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप चाहते हैं वो उसे बताएं। वो एकदम सही समय होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर उस समय आप उसको बोलते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, कि आप ये बनना चाहते हैं, आप ये बन रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो जब आप सो जाएंगे या आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए 24 घंटे काम करेगा, जिससे जो कुछ भी आपने सोचा है वो पूरा हो, वो संसाधन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप जो उसे बोलेंगे वो आपके सामने रखेगा। ये एक ऐसा खेत है जिसमें आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर आप अपने खेत में नेगेटिव या फेयर बोते हैं तो वही उगेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं वो और भी गरीब ही होते जाते हैं, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार बोलते रहते हैं मैं गरीब हूँ, तब वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, वो और भी गरीब बनता जाता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएं और बोलते रहें आप अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं, उस पर बिलीव करें आप पैसे कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होगी। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।